Okay. Hello everyone. A very happy and a rainy morning to everyone. So, myself Pooja Trivedi from Spider Software Mumbai head office. So, today we'll be conducting a webinar on the topic pivot types made easy. So, I'll just turn off my camera and then we'll proceed with our webinar topic. So let's just start with the webinar topic. As you can see, the topic for today's webinar is pivot types and levels made easy part 2. So अभी अगर आपको पता हो तो कुछ टाइम पहले ही हमने पिवट टाइप्स के रिगार्डिंग एक वेबिनार कंडक्ट किया था जिसमें 4 टाइप्स कंडक्ट किए थे। तो कुछ और 3 टाइप्स थे जो बाकी थे, तो वही हम आज के वेबिनार में कंडक्ट करेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स वर रिक्वेस्टिंग कि बाकी के जो टाइप्स है वो भी अगर आप कवर करोगे और अंडरस्टैंड करवाओगे कि व्हाट आर दोस टाइप्स, तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए आज का वेबिनार है। ठीक है, आई होप मेरी आवाज सबको एकदम क्लियर आ रही है। अगर कुछ भी ऐसा इश्यू लग रहा है वॉइस में या फिर स्क्रीन वगैरह में, तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक। सो आज के जो वेबिनार में हम कंडक्ट करेंगे तो टेक्निकली सिर्फ पिवट पॉइंट्स एवरीबडी नोज क्या है क्या नहीं, बट जो न्यू यूजर्स है या फिर जो न्यू बिगनर्स है मार्केट में, तो अगर उनको पिवट टाइप अंडरस्टैंड करना है कि क्या है, तो वो एक उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। अल्टीमेटली पिवट के जो टाइप्स रहते हैं, जैसे अगर आपने सुना हो जी सीपीआर सुना हो या फिर कैमरेला सुना हो, वुडी पिवट टाइप सुना हो, तो उसके बारे में हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या टाइप्स है। अल्टीमेटली क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं हमारे। अभी देखो, कैंडल्स बनती है ओएचएलसी प्रोवाइड करता है, राइट? तो ओएचएलसी जो प्रोवाइड करता है उसके बेसिस पे कैसे लेवल्स डिफाइन होते हैं सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के, तो वो यहाँ पे कवर करेंगे। अल्टीमेटली स्पाइडर में पिवट के फीचर्स क्या है जो कि आप यूज कर सकते हो, तो वो यहाँ पे देखेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट with the pivots and what are the types of pivots. Okay, तो टेक्निकली फर्स्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन में देना चाहती हूँ कि व्हाट आर द पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स आप सब यूज भी करते रहोगे, आइदर वीकली हो गया, मंथली हो गया या फिर डेली पिवट्स हो गया जो इंट्राडे पे हम लगा के देखते हैं। तो वो सबको पता है क्या नहीं, बट स्टिल अभी जो मार्केट में न्यू है, जिनको अंडरस्टैंड करना हो टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो वो यहाँ पे पिवट्स आ जाता है। तो पिवट्स क्या है टेक्निकली कि एक एनालिसिस लेवल्स आपको आइडेंटिफाई करके देता है फॉर द एनालिसिस पर्पस, जहाँ पे जो प्रीवियस डे का हमारा ओएचएलसी रहता है, मतलब प्रीवियस डे की जो कैंडल रहती है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे नेक्स्ट इंट्राडे के लिए पिवट्स आप देख सकते हो। ओके, अभी जैसे अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर में बताऊं, तो अभी जैसे ये निफ्टी का चार्ट इधर करंटली रोडेड है, ठीक है। यहाँ पे मैं चार्ट को 5 मिनट्स कर देती हूँ बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये अभी कनेक्टेड रखा है इंट्राडे यहाँ पे हमने, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, पिवट पॉइंट्स को इनेबल करने के लिए कंट्रोल जी करो तो वो इनेबल और डिसेबल हो जाता है। और अगर आपको टाइप्स वगैरह चेंज करने हो, जैसे कैमरेला देखना हो या फिर सीपीआर देखना हो या फिर वुडी, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे चार्ट सेटिंग्स पे आ जाओ। अल्टीमेटली पिवट्स पे इधर अगर आप स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे पिवट के टाइप्स हैं, ठीक है। तो अभी जो बेसिक और बाय डिफॉल्ट पिवट जो लोड होता है कंट्रोल प्लस जी प्रेस करके, तो ये क्लासिक 4 ही लोड होता है, ठीक है। तो इसके जरिए आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ऊपर में रेजिस्टेंस के 4 लेवल्स कौन से हैं और सपोर्ट में 4 लेवल्स कौन से, बिकॉज अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और मूव कर रहा है, तो दैट डजंट मीन कि वो ऊपर का ऊपर ही मूव करेगा। कुछ ऐसा स्पेसिफिक लेवल या फिर कुछ ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट जहां से वी कैन अज्यूम कि अभी प्राइस में यहाँ पे फॉल आ सकता है, ठीक है। तो वैसे ही सपोर्ट यहाँ पे आ जाता है। तो सपोर्ट कब काम आता है? जब प्राइस लगातार नीचे गिर रही है, तो तब जाके यहाँ पे जो लेवल रहता है, तो ये फर्स्ट लेवल रहता है जहाँ पे वी कैन अज्यूम कि प्राइस यहाँ पे ऊपर जा सके। और अगर मान लीजिए इसको भी ब्रेक करके वो अगर प्राइस नीचे आती है, तो ये आपका दूसरा लेवल रहेगा जो कि यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है। तो इस तरीके से 4 लेवल्स यहाँ पे सपोर्ट में रहते हैं, एक पिवट पॉइंट रहता है और अल्टीमेटली एक यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट रहते हैं 4, ठीक है। तो ये लेवल्स है जो कि आप इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे, भले कोई भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, आइदर लॉन्गर टाइम फ्रेम 75 हो गया, तो उसमें आप कंट्रोल जी करके इनेबल कर सकते हो इसको।
अभी पिवट्स जो है मोस्टली यहाँ पे टारगेट के लिए भी ज्यादातर लोग यूज करते हैं, अल्टीमेटली एसएल के लिए भी यूज करते हैं, स्टॉप लॉस। ठीक है, तो पिवट्स का यूज इंट्राडे पे भी होता है एंड अल्टीमेटली स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो उसके लिए भी यूज होता है। तो आपको लेवल्स पता चल जाते हैं कि कहाँ तक प्राइस जो है स्टॉक की वो रिवर्स होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आप सबको क्लियर हुआ व्हाट आर द पिवट। अभी अगर पिवट्स आपको देखना हो तो करंट डे पे तो आप देख पाओगे कि क्या पिवट्स है, बट अल्टीमेटली जैसे स्पाइडर में यहाँ पे ऑलरेडी इनेबल है कि आप प्रीवियस डे पे भी इंट्राडे के पिवट्स देखना हो, मतलब प्रीवियस डे के पिवट्स, जैसे यहाँ पे तो हम करंट डे के देख पा रहे हैं, जैसे कल फ्राइडे था राइट, 3 जुलाई, तो ये कल का पूरा डेटा दिख रहा है हमें। बट अगर मान लीजिए मुझे ये दिन के भी पिवट्स देखने हो कि क्या लेवल्स रह सकते हैं, तो सेम राइट क्लिक करो यहाँ पे, चार्ट सेटिंग्स, पिवट्स, और यहाँ पे आप देख रहे हो शो पिवट लाइंस, शो पिवट, शो प्रीवियस डे पिवट लाइंस और शो पिवट लेबल्स। तो ये तीनों पे टिक करोगे ना, तो अल्टीमेटली प्रीवियस डे के भी लेवल्स आप सेम इंट्राडे के चार्ट पे देख पाओगे। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फीचर कि अगर आपको देखना हो कि प्रीवियस डे के भी आप लेवल्स अगर लगा के देखना चाहते हो कि कहाँ से प्राइस रिवर्स हुई है या फिर कहाँ से बाउंस बैक हुआ है, तो ये आप इसको इनेबल कर लो सिंपली चार्ट सेटिंग्स में जाकर। ठीक है, तो मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी लोग इसको यूज करते हैं पिवट्स को, तो वहां पे जो यूज होता है विच इज वीकली एंड मंथली पिवट्स। ओके, और इंट्राडे पे तो कंट्रोल जी करके आप इनेबल कर ही सकते हो। तो पिवट्स टेक्निकली जो डिफाइन होते हैं लेवल्स, वो प्रीवियस डे के ओपन हाई लो और क्लोजिंग प्राइस से लेवल्स हमारे नेक्स्ट डे के लिए डिफाइन होते हैं। तो क्लियर हुआ? आई मीन अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में, मतलब क्वेश्चन इनपुट कर सकते हो। हाँ, तो अभी पिवट का यूज क्यों करना चाहिए, ताकि आपको मार्केट का सेंटिमेंट्स पता चले, अल्टीमेटली आप कौन से लेवल पे ट्रेड ले रहे हो। अभी जैसे मान लीजिए अगर आप एक मैं रैंडम नंबर ले रही हूँ प्राइस का, जो 109, ठीक है, तो अगर 109 लेवल है तो वहां पे रिजेक्शन का लेवल है कि सपोर्ट का लेवल है कि टेक्निकली पिवट का लेवल है, तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए, हाँ, वो चीज को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे मतलब पिवट्स का यूज कर सकते हो। अल्टीमेटली मतलब टेक्निकली आपको चार्ट पे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। ठीक है, मार्केट सेंटिमेंट्स पता चल जाते हैं, अल्टीमेटली बुलिश रहेगा कि बेयरिश रहेगा वो पता चल जाता है। फिर अल्टीमेटली आप यहाँ पे जिस भी लेवल पे एंट्री लोगे या फिर जिस भी लेवल पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हो, तो उतना आपको क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे अभी मैं एग्जिट कर सकता हूँ, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा या फिर दूसरा टारगेट ये रहेगा। तो एसएल और स्टॉप लॉस के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया, तो उसके लिए भी पिवट्स का यूज करते हैं। ओके, अभी अगर मैं दूसरे स्लाइड पे आ जाती हूँ, तो यहाँ पे जैसे अगर प्रीवियस वेबिनार जिसने कंडक्ट ना किया हो, जिसपे हमने 4 पिवट के टाइप्स बताए थे, विच इज क्लासिक पिवट, कैमरेला है, फिबोनाची और सेंट्रल पिवट मतलब सीपीआर, तो वो एक्सप्लेन किया था लास्ट वेबिनार में। तो अगर आपको ये स्नैपशॉट लेना है तो ले सकते हो। तो इसमें मतलब एक कुछ कुछ पॉइंट्स को लेकर यहाँ पे एक छोटा सा, अगर आपको समझना हो कि हर एक पिवट टाइप क्या इंडिकेशन करता है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड तो आप ले सकते हो उसको। ओके, तो टेक्निकली क्लासिक पिवट पॉइंट्स जो आप देखोगे तो बेसिक पिवट पिवट पॉइंट है, मतलब जो आप कहीं पे भी देख पाओगे। ठीक है, तो जो बिगनर है मार्केट में उनके लिए क्लासिक पिवट पॉइंट सबसे बेस्ट है। अल्टीमेटली कैमरेला कैमरेला जो रहता है वो, अगर इंट्राडे आप कर रहे हो, ठीक है, डे ट्रेडिंग, और अल्टीमेटली उसमें अगर आपको रिवर्सल कैच करने हो, तो तब आप यहाँ पे कैमरेला पिवट का यूज कर सकते हो। एंड सेम गोज फॉर फिबोनाची। तो फिबोनाची में अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट है और ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आपको ब्रेकआउट वगैरह स्पॉट करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे फिबोनाची का यूज करते हैं। बट फिबोनाची में भी देखो, अगर टूल्स आपको पता हो कि प्राइस रिट्रेसमेंट टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, राइट, तो उस पे जो हमारे लेवल्स रहते हैं, रेशियोज टेक्निकली 61.80 है, फिर 36.70 है, तो ये सारे हमारे फिबो टूल्स रहते हैं। तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए ये हमारे फिबोनाची के पिवट पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे और ट्रेंडिंग मार्केट के लिए देख रहे हो तो आप यहाँ पे फिबोनाची का यूज कर सकते हो। और सीपीआर मतलब सेंट्रल रेंज, सेंट्रल पिवट रेंज, जिसमें दो चीज रहती है। इसमें नैरो सीपीआर भी रहता है और वाइड सीपीआर रहता है। तो नैरो मतलब अगर जिधर भी बन रहा है तो नेक्स्ट डे ब्रेकआउट होने के चांसेस कंफर्म रहते हैं, आइदर बुलिश में या फिर आइदर बेयरिश में,
ये कंफर्म होते हैं ब्रेकआउट में कि या तो ऊपर जा सकता है या तो ब्रेक डाउन मिल सकता है हमें। और यहाँ पे अगर आप की लेवल्स देखोगे तो मेन तो पिवट पॉइंट तो सब में रहता है, फिर मतलब पिवट में भी 4 लेवल्स रहते हैं, राइट। तो 4 लेवल्स में भी ये वाला लेवल देखोगे S1 और S3, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लासिक पिवट पॉइंट, अल्टीमेटली R3 एंड R4 फॉलोड बाय कैमरेला पिवट पॉइंट। इसमें अगर आप रिवर्सल स्केच करना चाहते हो ना, तो मोस्टली H4 लेवल पे देखो, H1 H4 L1 L4, दैट मीन्स ये हमारा रेजिस्टेंस और ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे H1 डिफाइन क्या आएगा, तो सॉफ्टवेयर में अगर आप देखोगे ना तो इट इज R1 एंड R4 ओनली और S1 एंड S4 ओनली। तो यहाँ से आप रिवर्सल के मोमेंट ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप कैमरेला पिवट यूज कर रहे हो तो। अल्टीमेटली फिबोनाची पिवट इफ यू आर यूजिंग ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, तो तब यहाँ पे आपको जो देखना है सेम इसके तरह, क्लासिक पिवट्स की तरह, जो कि है S1 का लेवल और S3 का लेवल फॉलोड बाय R1 एंड R3 का लेवल। और सेंट्रल पिवट रेंज में तो 3 ही लेवल्स रहते हैं, तो इसमें अगर नैरो सीपीआर देख रहे हो तो वो भी नेक्स्ट डे के लिए आपको उसमें पता चल जाता है कि ब्रेक डाउन होगा या फिर ब्रेकआउट होगा ऊपर में या फिर नीचे में। ओके, तो ट्रेडिंग में अगर आप देखोगे तो क्लासिक पिवट का मोस्टली रिवर्सल के तौर पे भी यूज करते हैं और ब्रेकआउट के लिए भी यूज करते हैं, और इसको मोस्टली यहाँ पे इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैमरेला पिवट का इंट्राडे के तौर पे ज्यादातर यूज किया जाता है करंटली, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट रहता है ना मीन रिवर्जर का कंसेप्ट है। अगर मैं आपको मीन रिवर्जर का एक छोटा सा एग्जांपल दूं ना, तो जैसे एवरेज प्राइस रहती है और क्लोजिंग प्राइस रहती है, तो एवरेज प्राइस जो रहती है, तो क्लोजिंग प्राइस और एवरेज प्राइस का जो डिफरेंस है ना, टेक्निकली उसको हम मीन रिवर्जन बोलते हैं। तो टेक्निकली इसको भी जो कंसेप्ट अभी मैं बताई, तो उसको आप यहाँ पे कैमरेला में भी यूज कर सकते हो। तो ये मोस्टली इंट्राडे के लिए ज्यादा प्रेफरेबल और ज्यादा यूज्ड है। फिबोनाची भी जो है एक ही तरफ का ट्रेंड है, जैसे अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज ट्रेंड है, तो उसी का ही यूज करके यहाँ पे आप फिबोनाची पिवट का यूज कर सकते हो। वैसे ही ट्रेंड फॉर ये सीपीआर उसके लिए काम आता है, ठीक है। और क्लासिक पिवट का यहाँ पे इंट्राडे स्विंग के लिए यूज कर पाओगे। अगर आपको ये जो 4 पिवट टाइप से इन डेप्थ में समझना हो, तो आप यहाँ पे जो प्रीवियस वेबिनार हमने कंडक्ट किया था, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब वीडियो का लिंक ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे गूगल शीट के लिंक में, तो वहां पे आपको मिल जाएगा ये 4 पिवट के टाइप्स। ओके, तो अभी मैं आगे प्रोसीड करती हूँ, जो कि मेन हमारे 3 ये पिवट पॉइंट्स है जो कि हम आज के सेशन में कवर करेंगे, बिकॉज ये तीनों पिवट पॉइंट्स है वो काफी डिफरेंट है बाकी सब पिवट पॉइंट्स में से, और हर एक का जो कैलकुलेशन बोलो या फिर हर एक का जो अंडरस्टैंडिंग बोलो, इट इज वे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर पिवट्स। ओके, तो फर्स्ट पिवट को अभी हम कवर करेंगे, तो जो कि है वुडी पिवट पॉइंट। तो वुडी पिवट पॉइंट जो है टेक्निकली ये भी OHLC के डेटा के हिसाब से ही डिफाइन होते हैं इसके लेवल्स, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे रीड कर पाओगे कि पिवट प्लेसेस ग्रेटर वेट ऑन द प्रीवियस सेशंस क्लोजिंग प्राइस। तो मतलब कि क्या कि अगर ये जो लेवल्स हमें दिखा रहा है, तो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है ना, उसको यहाँ पे ज्यादा वेटेज देता है। क्यों? बिकॉज अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला में देखोगे, तो फॉर्मूला क्या है, हाई प्लस लो प्लस क्लोज, ये सब टोटल करके क्लोज को 2 बार यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई किया है। तो वुडी पिवट पॉइंट जो है वो कल के क्लोजिंग प्राइस को ज्यादा यहाँ पे ध्यान में देता है, ठीक है। और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स है, इसमें आपको 2 ही लेवल्स मिलते हैं। तो सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स है वो सेम एज इट इज बेसिक कैलकुलेशन में ही है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो वुडी पिवट क्लियर हुआ ये क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगर आपको यूज करना हो ना, तो वुडी पिवट का यूज कर सकते हो, और ये मोस्टली स्विंग के लिए भी ज्यादातर लोग यूज करते हैं इसको। बट जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स है, उनके लिए वुडी पिवट काफी यूज रहेगा, बिकॉज उसमें आपको रिवर्सल के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। ओके, ओके, तो वुडी पिवट क्लियर हुआ क्या है क्या नहीं। अगर आपको नहीं अंडरस्टैंड हुआ है तो आप पूछ सकते हो। तो फिर अभी मैं सीधा आपको सॉफ्टवेयर पे बताती हूँ, बिकॉज यहाँ पे अगर आप इसको स्लाइड में देखोगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा। आपको मैं सॉफ्टवेयर में बताती हूँ सेम। यहाँ पे मैंने अभी जैसे ये क्लासिक 4 जो बाय डिफॉल्ट पिवट है वो लोडेड है, राइट। तो अभी मुझे इसको चेंज करना है वुडी में, तो मैंने जस्ट सिंपली राइट क्लिक किया चार्ट सेटिंग्स पे, यहाँ पे पिवट्स, और इधर अगर आप देखोगे तो
वुडी पिवट ले लिया मैंने एंड सेट कर लिया। अभी ये स्क्रिप्ट निफ्टी का ही लोडेड है, ठीक है। मैं आपको कुछ और स्क्रिप्ट के साथ इसका एग्जांपल्स बताना चाहती हूँ बिकॉज वहां पे वो बेस्ट वर्क करेगा। मतलब बिकॉज कल का मार्केट भी हालांकि हमारा पॉजिटिव ही था, तो वो चीज मतलब ऑफ कोर्स लेवल्स काफी ऊपर नीचे हुए रहेंगे। तो जैसे एक स्क्रिप्ट है एबीबी करके। अभी ये एबीबी में देखो, अभी आप ये जो वुडी पिवट के ये जो R1 देख रहे हो, S1 देख रहे हो, तो दीज आर ये हमारे लेवल्स है जिसपे भी की प्राइस ऊपर भी जा सकती है या तो यहाँ से नीचे भी आ सकती है, ठीक है। और अगर आप ऊपर में देखोगे तो इसमें सिर्फ दो ही लेवल्स है, विच इज R1 R2, और नीचे में देखोगे तो S1 एंड S2। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो जैसे सुबह एबीबी खुला था, ठीक है, तो इसका ओपनिंग प्राइस था 6881, ठीक है। तो यहाँ पे पिवट के ऊपर ओपन होके इसने फॉल दे दिया था फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल में। तो यहाँ पे देखो जब वो इधर सपोर्ट पे आया तो नेक्स्ट कैंडल पे ही एक हमें अच्छी खासी मोमेंट मिली, फिर वापस से ये इसने सस्टेन नहीं कर पाया ये मोमेंट, तो वापस से यहाँ पे प्राइस मतलब हमारी फॉल हो गई, ठीक है। अल्टीमेटली सपोर्ट के ये नियर बाय में आया, तो आप रैली देख सकते हो कि अच्छी खासी रैली मिली। हालांकि एबीबी कल ट्रेंडिंग में था, नो डाउट, बट अल्टीमेटली आप ये चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कहाँ से ये बाउंस बैक हो सकता है, कहाँ से ये रिवर्स हो सकता है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, कल तो अभी अगर हम ये टाइमिंग देखते हैं तो 12:30 तक या फिर 12:25 12:30 तक अगर मैक्स पकड़ते तो पिवट पॉइंट के नीचे ही वो परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। तो जब ये पिवट पॉइंट यहाँ पे क्रॉस हुआ तो उसके बाद आप रैली देख सकते हो। R1 तक उसने मोमेंट दिया, तो आपका अगर आप पिवट के बेसिस पे देखना चाहते हो कि कैसे देख सकते हो, तो ये जो लेवल्स है उसको यहाँ पे आप टारगेट भी मान के चल सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए मैं ये कैंडल पे बोलो या फिर मान लीजिए ये कैंडल पे अगर मैं अपनी पोजीशन लेती फॉर एन एग्जांपल इसके ही बेसिस पे, तो मेरा पहला टारगेट जो रहता है वो पिवट का रहता बाय डिफॉल्ट। और अगर पिवट भी इसने क्रॉस कर दिया रहता तो आप ये वाला दूसरा टारगेट मान के चल सकते थे, विच इज 6926 का। तो ये वुडी पिवट का आप इंट्राडे पे यूज कर सकते हो। और अगर सेम जैसे एबीबी देखा, अगर मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊं तो अदानी एक है। अभी अदानी भी क्यों लिया है, मैं ऐसा नहीं बताना चाहती थी कि हाँ जो ट्रेंडिंग है वही मैं आपको बताऊं, इट्स जस्ट कि मुझे लेवल्स बताने हैं कि किस तरीके से इंट्राडे पे काम करते हैं। अभी जैसे यहाँ पे देखो, सुबह अदानी भी सेम दो कैंडल काफी नीचे मोमेंट दिया, इसने बेयरिश मोमेंट दिया, राइट। अल्टीमेटली यहाँ पे ऊपर भी गया, फिर वापस से सपोर्ट यहाँ पे लिया उसने, इधर ऊपर गया, इधर से सपोर्ट लेके फिर से वो ऊपर गया, ठीक है। तो ये आपका पहला टारगेट बन सकता है पिवट का। अल्टीमेटली फिर यहाँ पे देखो R1 को जब यहाँ पे इसने क्रॉस किया, ब्रीच किया, तो इसके बाद की नेक्स्ट कैंडल देखो यहाँ पे उसने कैसे फॉल दे दिया। तो इट्स जस्ट कि आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि रिजेक्शन कहाँ पे मोस्टली रह सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे भी अदानी जो है वो डिड ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल, बट वो फिर सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पे इसने लगातार, आई थिंक ये कब हमें दिया था इसने 12:55 को, तो 12:55 से लेके वो लगातार ये इधर तक नीचे ही रहा था 14:20 तक, तो 2:40 तक। तो ये काफी बेरिश था, फिर वापस से पिवट का यहाँ पे साइडवेज मोमेंट देके ऊपर भी गया, बट स्टिल ये लेवल वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो दैट मीन्स इंट्राडे के लिए अगर आप देख रहे हो तो वुडी पिवट का यूज कर सकते हो। ओके, तो वुडी पिवट के रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मतलब इनपुट कर सकते हो अपने क्वेश्चंस। तो आपको क्लियर हुआ वुडी पिवट्स। तो अभी मैं नेक्स्ट जो हमारा पिवट टाइप है, बिकॉज ये जो पिवट्स पहले के जो 4 पिवट्स हमने वेबिनार में कंडक्ट किए थे तो वो काफी एक दूसरे से सिमिलर आपने देखा रहेगा, बट अल्टीमेटली आप ये 3 पिवट्स देखोगे ना तो ये काफी डिफरेंट है एक दूसरे से। ओके, कैलकुलेशन के बेसिस में बोलो या फिर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में बोलो, आइदर लेवल्स के बेसिस पे बोलो, तो दीज 3 आर वेरी डिफरेंट पिवट टाइप्स। ओके, अभी नेक्स्ट पिवट टाइप जो है हमारा डीमार्क पिवट पॉइंट है। अभी डीमार्क पिवट पॉइंट जो है इट वाज डेवलप्ड बाय टॉम डीमार्क, ठीक है। तो उन्होंने ये पिवट के लेवल्स डिफाइन किए थे। अभी ये जो है वो काफी डिफरेंट है बाकी सब के पिवट में से। ओके, ये क्यों है, बिकॉज
इसका जो कैलकुलेशन है ना टेक्निकली कैंडल के कलर के बेसिस पे है। अभी कैंडल का कलर अगर मान लीजिए ग्रीन है तो तब जाके यहाँ पे एक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। और अल्टीमेटली अगर कैंडल रेड है तो दैट मीन्स यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज किया गया है इसको कैलकुलेट करने के लिए। मतलब मेन पिवट पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए ही एक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, तो एक्स वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कल का ट्रेडिंग सेशन मैटर करता है। तो अगर ग्रीन कैंडल, अभी ग्रीन कैंडल कब बनती है, अभी जैसे आज ओपनिंग क्लोजिंग जो है वो अगर ओपनिंग से ज्यादा है तो वो हमारी बाय डिफॉल्ट ग्रीन कैंडल है। और अल्टीमेटली रेड कैंडल कब रहती है, जब हमारी क्लोजिंग जो है प्राइस की वो ओपनिंग से नीचे है, कम है। ठीक है, तो वहां पे आपको ये पता चल जाएगा। तो अल्टीमेटली ये इस चीज का, तो डीमार्क पिवट पॉइंट्स का अगर आप देखोगे तो मोस्टली रेड और ग्रीन के बेसिस पे ये डिफाइन होता है। ठीक है, अल्टीमेटली इसमें भी एक पिवट पॉइंट रहता है और अल्टी यहाँ पे सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1 रहता है। ओके, तो और ये जो डीमार्क पिवट पॉइंट है मोस्टली इसको इंट्राडे के लिए देख सकते हो। इसको स्विंग के लिए आप यूज नहीं कर सकते। स्विंग के लिए अगर आपको लेवल्स फाइंड आउट करके चाहिए ना तो उसके लिए आप यूज नहीं कर सकते। ओके, तो इंट्राडे के लिए अगर आपको देखना हो ना तो ये डीमार्क पिवट पॉइंट का यूज कर सकते हो। ओके, तो अभी मान लीजिए मैं आपको चार्ट पे एक एग्जांपल बताऊं तो ठीक है, अभी ये हमारा बाय डिफॉल्ट वुडी पिवट था। ठीक है, तो अगर मुझे चेंज करना हो सेम राइट क्लिक किया चार्ट सेटिंग्स में, यहाँ पे पिवट्स, और इधर हम यहाँ पे डीमार्क ले लेते हैं। एंड ये देखो, तो अदानी में जैसे ही देखोगे तो जो लेवल्स है इसके वो काफी मतलब वाइड रेंज है लेवल्स में। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे का जो सेशन था हमारा ये अदानी पावर में, तो यहाँ पे मैंने चार्ट को डेली कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा रेड कैंडल फॉर्म हुआ था, तो दैट मीन्स क्लोजिंग थी स्टॉक की वो ओपन के नीचे हुई। ओके, तो ये चीज के बेसिस पे हमें ये दिन के लिए मतलब 3 तारीख के डे के लिए पिवट लेवल्स इधर मिले। ओके, तो वैसे ही अगर आप लेवल्स देखोगे इंट्राडे पे तो ये देखो पिवट्स जब इसने ब्रेक किया तो आपको काफी फॉल मिला यहाँ पे। राइट, इधर अगर पहले तो अगर सुबह में अगर आप देखोगे तो यहाँ से ही उसने इधर ही सिग्नल दे दिया कि पिवट के नीचे प्राइस थी हमारी। राइट, फिर और कंफर्मेशन हमें ये कैंडल पे मिला कि ठीक है, यहाँ पे भी हमें एक यहाँ पे भी हमें कंफर्मेशन मिला कि ठीक है प्राइस काफी नीचे जा रही है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इसने मूवमेंट जो हमें दिया ये सपोर्ट के लेवल तक का दिया। राइट, तो अगर आप ये चीज को डाउन साइड में अगर टारगेट मान के चल सकते थे तो फर्स्ट लेवल जो आपका रहता वो यही रहता। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि जब प्राइस ये लेवल पे आई इधर, तो यहाँ पे इसने हमें अच्छी खासी मोमेंट दी। मतलब एटलीस्ट 1 2 3 4 5 5 कैंडल तक इसने यहाँ पे हमें मोमेंट दिया। फिर अल्टीमेटली बाय डिफॉल्ट फिर से ये प्राइस इधर साइडवेज हुई और वापस से ये नेगेटिव दे दिया। तो इट्स लाइक अगर जब वो सपोर्ट ब्रेक करेगा और कंफर्मेशन दे देगा तो आप यहाँ पे और डाउनफॉल मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो प्राइस में। तो ये एक अदानी पावर स्टॉक था। फिर दूसरा अगर मैं आपको स्टॉक बताऊं तो एपीएल अपोलो है। अभी एपीएल अपोलो में भी आई जस्ट डोंट वांट टू गिव द एग्जांपल्स की जो कि ऑलरेडी नीचे है या फिर ऑलरेडी ऊपर है। इट्स जस्ट कि आप चार्ट को अगर थोड़ा मेन टेक्निकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करोगे ना तो अल्टीमेटली आपके लिए भी इजी हो जाएगा यहाँ पे लेवल्स डिफाइन करना। अभी जैसे ये ही देखो, यहाँ पे भी सेम जब इसने पिवट क्रॉस किया तो एक काफी फॉल मिला हमें अल्टीमेटली। राइट, फिर ये फर्स्ट लेवल जो था वो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि प्राइस में हमें एक अच्छी खासी अपसाइड मोमेंट मिले इधर करंटली। राइट, एंड फिर इधर देखो जब यहाँ पे इसने क्रॉस किया तो एक ही कैंडल वो सस्टेन कर पाया, फिर वापस से फॉल दे दिया। तो टेक्निकली इट्स जस्ट कि आप इसको समझो कि कहाँ से रिजेक्ट हो सकता है या फिर कहाँ से सपोर्ट ले सकता है। तो ये आपको इंटरडे के लिए काफी यूज रहेगा। एपी सॉरी डीमार्क। जी सर, ये पिवट्स टेक्निकली अगर आप अंडरस्टैंड करोगे ना तो वो क्या है टेक्निकली प्राइस एक्शन के बेसिस पे। मतलब अभी जिनको मान लीजिए बाय डिफॉल्ट, अभी जैसे मुझे चार्ट पे देख के समझ में आ रहा है कि ये मेरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मेरा सपोर्ट है, ये वाला मेरा रेजिस्टेंस है। बट ये कैसा, बिकॉज हम अंडरस्टैंड कर पा रहे वो चीज। बट अगर मान लीजिए जो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो तब जाके यहाँ पे आप पिवट्स का यूज कर सकते हो। और पिवट्स के साथ अगर आप काफी
दूसरे इंडिकेटर्स भी है जो कि अगर आप यूज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे सुपर ट्रेंड है, आरएसआई हो गया, वो भी काफी आपको हेल्प आउट करता है। फिर अल्टीमेटली एवरेजेस तो है ही, तो वो सारी चीज आपकी यहाँ पे हो जाती है। ओके, तो पिवट्स तो सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे है, और अगर आप और ऑसिलेटर इंडिकेटर्स यूज करोगे तो आपकी चीज जो है वो काफी इजी हो जाएगी यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, एग्जिट करने के लिए, कहाँ तक आपको होल्ड पे रखना है स्टॉक, वो चीज के लिए। ओके, तो ये लास्ट हमारा पिवट टाइप है विच इज गैन स्क्वायर 9 पिवट पॉइंट्स। अभी ये सब पिवट से अलग है, लाइक एकदम यूनिक पिवट है अगर मैं बोलूँ तो, बिकॉज अभी स्कूल में अगर आपको पता हो तो हमने एंगल्स वगैरह किए रहेंगे, राइट? 45 डिग्री हो गया, 90 डिग्री का एंगल्स वगैरह अंडरस्टैंड किया रहेगा, तो वो डिग्रीज के हिसाब से, और अल्टीमेटली स्क्वायर रूट्स अगर आपको पता हो तो वो चीज है, मतलब ये बेस में रहता है लेवल्स को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो बिकॉज अभी देखो गैन स्क्वायर जो है वो वीडी गैन ने डेवलप किया गया है, बिकॉज मैथमेटिकल स्पाइरल का एक यहाँ पे बहुत बड़ा कंसेप्ट है वो, अगर इन डेप्थ आप समझने जाओगे ना तो इट इज वेरी वास्ट। तो अगर शॉर्ट में मैं बताऊँ आपको, तो गैन स्क्वायर का जो ये पिवट लेवल्स है टेक्निकली एंगल्स और स्क्वायर रूट के बेसिस के ऊपर डिफाइन किया गया है। अभी स्क्वायर रूट भी वो किस चीज का पकड़ेगा, किस चीज का लेगा, हमारे रेफरेंस प्राइस का। अभी रेफरेंस प्राइस भी क्या हो सकती है अल्टीमेटली, हमारे स्विंग हाई रह सकता है, स्विंग लो रह सकता है, आइदर हमारा प्रीवियस डे का भी क्लोजिंग प्राइस रह सकता है। ओके, तो ये काफी सारे इनपुट्स रहते हैं इसमें, बट हमने यहाँ पे एक छोटा सा सिर्फ टेबल इनपुट किया है आपके लिए, बिकॉज आपको समझने के लिए इजी हो। ठीक है, तो बिकॉज इन डेप्थ अगर आप गैन स्क्वायर को अंडरस्टैंड करने जाओगे ना तो वो काफी वास्ट है, इसमें अलग अलग चीज का कैलकुलेशंस है, अल्टीमेटली ये डेसिमल्स जो है वो किस हिसाब से कैलकुलेट होते हैं, फिर हर एक लेवल क्या इंटरप्रेट करता है, तो उसका भी यहाँ पे एक हमने इंटरप्रिटेशन दिया गया है। तो अगर आप ये इस टेबल का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो ना तो ले सकते हो। ओके, तो अभी यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो गैन स्क्वायर में फर्स्ट जो एंगल रहता है वो 45 डिग्री का एंगल रहता है। ओके, 45 डिग्री का एंगल, दैट मीन्स डेसिमल्स में यहाँ पे स्क्वायर रूट कैलकुलेट होता है रेफरेंस प्राइस में। तो रेफरेंस प्राइस वो कोई भी कैच कर सकता है, वी डजंट नो कि क्या है, बट कोई भी वो कैच कर सकता है। तो टेक्निकली रेफरेंस प्राइस स्विंग हाई, स्विंग लो, या फिर कोई भी क्लोजिंग प्राइस रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.125 का लेवल है, तो 45 डिग्री में 0.125 का लेवल क्या इंडिकेशन करता है, माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मतलब अगर मान लीजिए आप शॉर्ट टर्म टारगेट्स देखना चाहते हो, शॉर्ट टर्म रिवर्सल्स देखना चाहते हो, या फिर शॉर्ट टर्म लेवल्स देखना चाहते हो, तो तब यहाँ पे आप ये 0.125 का लेवल देख सकते हो इधर। ओके, तो अगर मान लीजिए मैं आपको सॉफ्टवेयर में बताऊं, तो सॉफ्टवेयर में देखो बाय डिफॉल्ट हमारा ये चार्ट लोडेड है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारा ये लोडेड है, जो डीमार्क पिवट पॉइंट था। ठीक है, अल्टीमेटली अगर मुझे अभी गैन स्क्वायर में करना हो तो सेम राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे चार्ट सेटिंग्स, इधर पिवट्स, और यहाँ पे गैन स्क्वायर 9 एंड सेट कर लिया। तो ये देखो गैन स्क्वायर में अगर आप देखोगे ना तो काफी नियर बाय में लेवल्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 9 लेवल्स रहते हैं, 9 लेवल्स रहते हैं, 9 नहीं सॉरी 6 लेवल्स रहते हैं, ऊपर में 6 मतलब रेजिस्टेंस में 6 और नीचे सपोर्ट में 6। देखो अंडरस्टैंडिंग करने का क्राइटेरिया एक ही है, सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, तो हर एक चीज का अलग कैलकुलेशन है और लेवल्स डिफाइन होते हैं यहाँ पे। तो अभी जैसे मैंने बताया आपको पीपीटी में कि 45 डिग्री का जो एंगल है और स्क्वायर रूट जो है वो 0.125 का है, तो व्हाट डज इट इंडिकेट, माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, और अभी इसका है ना, ये जो बाय डिफॉल्ट लोड होता है वो 1 में लोड होता है। अभी 1 में आप 1 2 3 कहाँ से चेंज कर पाओगे ना, वो सेटिंग्स में, यहाँ पे अगर आप सॉफ्टवेयर में देखोगे तो टूल सेटिंग्स का एक ऑप्शन है, तो टूल सेटिंग्स में ये देखो गैन करके एक ऑप्शन है, तो ये गैन स्क्वायर इंट्राडे के लिए बेस्ट वर्क करेगा, बिकॉज तो यहाँ पे काफी सारे हमने ऑप्शंस दिए। अभी ये जो आप देख रहे हो ना मल्टीपल टू 0.25 इंट्राडे का, तो ये अभी हमने लॉन्च किया गया ये वाली EXE में, तो आप इसको यूज करो तो आपको दिखाई देगा वहां पे। तो अगर मैं इसको 1 करती हूँ और यहाँ पे सेट करती हूँ, तो ये देखो ये मेरे काफी नियर बाय के लेवल्स मिलते हैं।
सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के। ओके, तो 6 ऊपर के लेवल्स है और 6 यहाँ पे नीचे के लेवल्स है। तो स्पाइडर में अगर आप एक माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस वो भी ऑन द बेसिस ऑफ गैन स्क्वायर पे करना चाहते हो, तो सेटिंग्स में टूल सेटिंग्स यहाँ पे आप सिंपली 1 कर लो, तो ये आपके माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाते हैं। अभी वैसे ही अगर मान लीजिए मुझे 90 डिग्री के हिसाब से 0.25 का लेवल चाहिए, ताकि मुझे और बेहतर मतलब एकदम प्रॉपर या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स मिल सके, तो तब आप यहाँ पे इसको इधर 2 कर लो। ओके, और फिर इधर सेट कर लो, तो ये देखो ये आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स मिलेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देख पाओगे, तो ये जब लेवल इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे ऊपर तो प्राइस गई हमारी, राइट, बट ये वो सस्टेन नहीं कर पाया ये वाला लेवल, तो उसके बाद से देखो काफी फॉल दिया इसने। तो ये वाले मतलब 1040 या फिर 45 के अराउंड देखोगे तो पिवट और ये सपोर्ट 1 का जो लेवल है उसी में रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा था ये प्राइस जो है एपीएल अपोलो का, सॉरी। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो जब इसने सपोर्ट 1 ब्रेक किया ऑन एट 1240 अराउंड, तो तब यहाँ पे आप फॉल देख सकते हो। एटलीस्ट 1 आवर तक उसने वो नेगेटिव भी परफॉर्म की प्राइस। तो ये है गैन स्क्वायर के बेसिस पे स्पाइडर में आप कैसे इसको चेंज कर सकते हो वो। वैसे ही अगर मान लीजिए अगर आपको रिवर्सल्स देखना हो कि मेजर रिवर्सल कौन से लेवल तक आ सकता है, तो जो कि है वो 180 डिग्री का जो एंगल है उसके बेसिस पे, और इसका जो लेवल है वो 0.50 का लेवल है। एंड अल्टीमेटली मेजर रिवर्सल लेवल कहाँ पे आ सकता है, वो ये तब आप 180 डिग्री को प्रेफर करो अगर आप रिवर्सल देखना चाहते हो। तो स्पाइडर में अगर आपको यूज करना हो तो वो 4 का नंबर मतलब 4 इनपुट देना है टूल सेटिंग्स में। तो जैसे मान लीजिए सेटिंग्स, इधर टूल सेटिंग्स, गैन, और इधर अगर मैं 4 करती हूँ और सेट करती हूँ, तो ये देखो ये हमारा 0.5 के हिसाब से मतलब जो 0.5 का डेसिमल्स है उसके हिसाब से आपको ये लेवल्स बन के मिलते हैं। और आपने अगर टेबल का स्नैपशॉट लिया है और वही सेम चीज आप स्पाइडर में भी देखोगे, तो यहाँ पे बाजू में आपको ये लेवल्स पता चलते हैं मतलब डेसिमल्स टेक्निकली। तो आप चेंज भी इसको और करोगे, जैसे मान लीजिए मैं 8 करती हूँ और अभी और सेट करती हूँ, तो ये काफी ऊपर में लेवल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेवल्स अगर आप R1 R2 ये सब का देखोगे ना तो काफी ऊपर है। ओके, क्लियर हुआ ये गैन स्क्वायर। सी आई नो गैन स्क्वायर को समझना काफी वास्ट है, बट स्टिल मैन हमने हमारे हिसाब से जितना भी शॉर्ट में हो सके उतना आपके लिए क्लियर करवाया और मतलब इजी करवाया कि आप कैसे समझ सकते हो। तो गैन स्क्वायर हो या फिर वुडी हो या फिर हमारा ये हो डीमार्क पिवट, तो वो क्या है ना, आपको अंडरस्टैंड हो तो आप पूछ सकते हो और क्वेश्चंस, या फिर अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो वो भी पूछ सकते हो, तो अभी हम क्लियर भी कर सकते हैं। बिकॉज गैन स्क्वायर में मोस्टली देखोगे ना काफी जगह लोग यूज भी करते हैं इंट्राडे पर्पस के लिए। तो और मोस्टली क्लाइंट्स के बहुत सारे रिक्वेस्ट थी कि गैन स्क्वायर में क्या है क्या नहीं, तो इन डेप्थ हमने सर्च करके किया। तो जो भी शॉर्ट सिंपल और एकदम इजीली आपको अंडरस्टैंड होना, तो वो चीज गैन स्क्वायर के रिलेटेड यहाँ पे आपको इनपुट की गई है। तो आई होप आप सबको क्लियर हुआ हो और अंडरस्टैंड हुआ हो। तो कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो हमें। ओके, एंड अल्टीमेटली अगर आपको गैन स्क्वायर और अच्छे तरीके से समझा हो तो आई वुड जस्ट लॉन्च अ पोल जो कि सिर्फ गैन स्क्वायर के रिलेटेड है। और अगर जिन्होंने वेबिनार पिछला वाला जो वेबिनार था जिसमें 4 हमने अलग अलग पिवट्स एक्सप्लेन किए थे, तो वो अगर अटेंड ना किया हो तो हमारा जो गूगल शीट का लिंक है जिसपे हम सारे ट्रेनिंग के जो वीडियोस रहते हैं फीचर्स के ऊपर, वो वहां पे रहता है। और अल्टीमेटली वेबिनार के टॉपिक्स जो हम कवर करते वो रहता है, तो वहां पे भी अवेलेबल रहेगा। तो गूगल शीट का लिंक भी अगर है तो वो हमारे सपोर्ट का जो चैनल है व्हाट्सएप पे उस पे अपलोड हो जाएगा, तो आप वहां से भी गो थ्रू कर सकते हो। तो इन केस आपको कभी भी कुछ भी डाउट रहता है तो ये हमारा मेल आईडी है, और अल्टीमेटली आप हमारे लैंडलाइन पे कॉल कर सकते हो 02235018383। एंड टेक्निकली अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू रीच आउट करना चाहते हो तो 8976991601 है और एंडिंग में 02 इनपुट करना है। ओके, तो आई होप आज का वेबिनार आपको अंडरस्टैंड हुआ हो, और अगर और समझना हो तो यहाँ पे आप हमें कभी भी एनी टाइम रीच आउट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग अस योर टाइम।